ओके। सबसे पहले तो अ, आप सबको मैं वेलकम करूंगा क्योंकि आप लोगों के साथ एक जर्नी आई थिंक काफ़ी लोगों के साथ मेरी जर्नी रही है और कुछ लोग जो है ना अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोगों की चल रही है। तो अभी आई थिंक लास्ट 4 to 5 कम्युनिटीज़ में मैंने मैसेज किया था। करंटली मैंने लास्ट 2 वीक्स जो है ना एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। आप लोगों ने सुना होगा शायद एआई के बारे में कि एआई जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसका वो आ रहा है, क्या नाम है, मतलब एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो शायद वो हम लोगों को रिप्लेस कर लें या उसकी वजह से जो है ना जॉब्स चली जाए या मतलब कुछ इस तरह की एआई रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन सुनी होगी। फातिमा काइंडली माइक ऑफ करें। तो मेरा मतलब ये था कि क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यूआई को मतलब ये 1 2 सालों में थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैंने जो चेंजेस देखी है मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में वो थोड़ी सी चेंजेस जो है ना वो शेयर कर लूँ। जो एआई रिलेटेड है कि वाकई एआई हमें रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती है, या हमें क्या करना चाहिए कि हम रिप्लेसेबल ना हो, या हमें मतलब अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, हमें स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, या इवन के मतलब हम डिसीजन ले सके कि हमें मतलब क्या करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस मतलब रॉन्ग भी हो सकती है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। मैं लास्ट तकरीबन 2 3 सालों से जो है ना मैं एआई पे काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट है क्लाइंट का, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो एआई रिलेटेड काम था। तो उसमें मैं काम कर रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की एक्सपीरियंस हो गई कि अब एआई ने जो है ना हमारा काम काफ़ी ज़्यादा इजी कर लिया है। तो उसमें एक ही चीज़ थी कि मतलब हम क्या कर लेते थे कि हम काम करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एंड्रॉइड का मतलब मैं एक काम कर लेता हूँ कि एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको फ्लटर विद एआई। ठीक है, मैं अब फ्लटर पे काम करता हूँ तो फ्लटर विद एआई में फिलहाल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैं वैसे मतलब उसके नाम से मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन खैर मतलब वो क्रिएट हो रही है। अ, ठीक है, एप्लीकेशन हमारे पास क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता था कि मैं मतलब यहाँ पे कोई भी कोड कर लेता तो मैं इसको ओपन करता था और मैं यहाँ पे जाके जो है ना मेरे पास यहाँ पे अगर इवन मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे जेमिनाई का भी पेड वर्जन था, मेरे पास चैट जीपीटी का भी पेड वर्जन था। तो मैं मतलब मोस्टली उसके साथ काम कर रहा था। तो रिसेंटली मेरे पास मतलब क्लाउड का भी एक पेड वर्जन आ गया है, तो मैं उसको भी एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ हम आजकल जो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने एक्सपीरियंस सुना है तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो प्रेफर कर रहे हैं वो क्लाउड एआई को प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर एआई जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़, कभी कभार लोगों को लगता है ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगी। देखो, हम मेरा मानना ये है ना कि अल्लाह जल्ला शानु जब एक दर मतलब रिज़्क का बंद करता है ना तो 10 या 100 दर जो है ना और भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक शार्ट सी एग्जांपल दूं कि पहले मैं मतलब पेशावर में था, बीआरटी बन रही थी, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार अगर बीआरटी बन गई तो ये जो वेगन वाले या बसेस वाले या जो मतलब रिक्शे वाले ये बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जब बीआरटी बन गई तो बाद में मैंने एक्सपीरियंस किया कि ओह, अगर मतलब 500 लोगों की जॉब चली गई तो 5,000 लोगों की जॉब्स क्रिएट भी तो हो गई है ना। तो मेरा ये बिलीफ है ना कि अगर एक दर बंद होता है ना तो दूसरा दर मतलब 10 दर और भी खुल जाते हैं। ये मेरा बिलीफ है। ठीक है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये ना कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप लोग अगर ये चीज देख ले कि अ, मतलब मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, अब अगर अभी तक मैं डिस्कटॉप एप्लीकेशन तो शायद मैं मार्केट से आउट हो जाता, क्योंकि डिस्कटॉप एप्लीकेशंस की जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब आप हम ये समझे कि हमारे पास मतलब वो इतनी ज़्यादा जॉब्स हो कि अ, हम उसको जो है ना वो कर लें। मतलब मुझे उसमें कुछ चांस मिल जाता, या अगर चांस मिलता भी तो शायद वो उस लेवल का ना हो कि जो मतलब मैं डिजर्व करता हूँ या जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। तो ये सबसे पहले मसला था। तो मैंने मतलब उस टाइम पे रिसर्च की कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो मतलब मार्केट में आ गया, जॉब मैंने कर दी इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में मुझे एक आइडिया हो गया कि यार मुझे
एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, इसमें चांसेस मुझे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो मैं मोबाइल नेटिव डेवलपमेंट की तरफ आ गया। नेटिव डेवलपमेंट उस टाइम पे नेटिव डेवलपमेंट ही थी, या मुझे एंड्रॉइड करना पड़ता या मुझे iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलपर बनना पड़ता। तो उस टाइम पे मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। मुझे ये लगता था कि iOS के यूज़र्स कम होंगे, उस टाइम पे मेरी सोच पाकिस्तान तक ही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो है ना वो सबसे बेस्ट है। मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट की। फिर 2017 में मैंने सुना कि मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि जो जिससे मतलब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए जो है ना, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए जो है ना एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक एंड्रॉइड प्लस iOS। फिर मैं सोचा था कि मैं एक पे ही क्यों मतलब वो कर लूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब फ्लटर एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि यार अभी चलो थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें हैं जो मतलब इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। हो सकता है फ्यूचर में जो है ना इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। मैंने लर्निंग स्टार्ट की तो मैं उसमें शिफ्ट हो गया। अब मुझे मतलब बहुत ही रेयर केसेस में मुझे मतलब ये कभी सुनने को नहीं मिला कि मुझे किसी को मतलब नेटिव एंड्रॉयड की जॉब चाहिए और उसके लिए जो है ना उसको जॉब मिली हो या उसको चाहिए और किसी की रिक्वायरमेंट हो। मोस्टली आजकल जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो हाइब्रिड डेवलपमेंट की आती है, कि भाई एक बंदा हो जिससे मैं एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों के काम करवा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक काम जो है ना मैं दो बंदों से दो करवाता हूँ, और एक काम जो है ना मतलब दो काम है वो दो बंदों से मैं करवाता हूँ, और जो दो काम है ना वो मैं एक बंदे से करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मैं एक बंदे की तरफ जाऊंगा। तो ये एक मेरा मतलब एक्सपीरियंस था। मैं मतलब अपग्रेड हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन ना लिया होता तो शायद मैं कुछ नुकसान में होता। शायद मेरी वो वैल्यू ना होती जो आज मेरी वैल्यू है। तो आज मैं मतलब जो ये एआई को देखता हूँ तो एआई रिलेटेड मैं ये सोचता हूँ कि यार आज भी मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर मैं आज से अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश ना करूँ तो हो सकता है कल को मेरी वो वैल्यू ना रहे जो आज मेरी वैल्यू है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताना है कि देखो मेरा आज मतलब ये माइंड कहता है ना कि ये 2 या 3 साल जो है ना, ये 2 साल मिनिमम, कि 2 साल जो है ना ये उन लोगों के हैं जिन लोगों के पास स्किल्स भी है और उन लोगों को एआई यूज करना भी आता हो। मतलब मेरा ये मानना है। फिर 2 साल के बाद क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि इसके बारे में हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि 2 साल के बाद क्या होगा। हो सकता है कोई उस टाइम पे एक और इस तरह का सीन क्रिएट हो जाए जिसमें मतलब यहाँ से लोग शिफ्ट होके फिर उधर चले जाएं। नो आइडिया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में मुझे एक चीज एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। उसमें मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब ये 2 साल जो है ना ये उन लोगों के हैं जिन लोगों को डेवलपमेंट भी मतलब जिन लोगों के पास स्किल्स भी हो और उन लोगों को एआई यूज करना भी आता हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को फ्लटर भी आता हो और आप लोगों को एआई यूज करना भी आता हो, तो आप लोग सबसे बेस्ट मतलब वो दे सकते हो, रिस्पांस दे सकते हो। अभी आप लोगों को मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग एआई यूज कर लें। मैं आप लोगों को पहले बोलूंगा कि आप लोग पहले फ्लटर सीख लें, उसमें एक्सपर्टी ले फिर एआई को यूज कर लें। ठीक है। ये मेरा आप लोगों को एक एडवाइस है। ठीक है। फिर आप लोगों के पास स्किल्स आ गई तो फिर इसके बाद आप लोग लाजमी एआई यूज कर लें, क्योंकि अगर एक बंदा एआई को यूज नहीं करता मतलब उसके पास बेशक एक्सपर्टी लेवल के स्किल्स हो, अगर वो एआई को यूज नहीं करता तो वो एक काम जो 10 दिन में करता है ना, वो दूसरा बंदा जो एआई को यूज करता है वो एक दिन या बल्कि मैं कहता हूँ कि तकरीबन 3-4 घंटे में करेगा। वो एक महीने का काम जो है ना 3-4 घंटे में करेगा एआई को यूज करते हुए। तो हमें जो है ना क्या करना है कि हमने एआई को यूज करना है, ठीक है, लेकिन एआई को हमने पहले अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है। अब वो मेरा रिसेंटली आप लोगों को भी मतलब एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब चैट जीपीटी भी यूज किया होगा, आप लोगों ने जेमिनाई भी यूज किया होगा। तो चैट जीपीटी भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, इसका क्या नाम है, एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ना वो गूगल की है और जेमिनाई जो है ना वो भी गूगल का है। तो गूगल जो है ना अपने प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना आपको अपनी एआई की इंटीग्रेशन जो है ना आपको देता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे, आप लोग जेमिनाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर मैं जब यहाँ पे कोड करता हूँ ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं वो करता हूँ। ठीक है। मैं थीम में आता हूँ। ठीक है। इस थीम को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कलर्स जो है ना वो कलर्स को मैं यूज करता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी कलर कार्ड कलर, अभी कार्ड
कलर मतलब मैं कुछ इस तरह की चीजें देता हूँ, तो मेरे पास आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस होगा, अभी मेरे पास पता नहीं वो नहीं आ रहा, पता नहीं कनेक्शंस का कोई मसला है, तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस आते रहते हैं। तो मैं जल्दी से मतलब सजेशंस को जो है ना मतलब सेलेक्ट करके मुझे वो सारी चीजें खुद से नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो मैं उसको यूज करते हुए जो है ना मतलब मैं प्रोग्रामिंग करता ताकि मेरा टाइम बच जाए। ठीक है। अब इसके अगर हम यहाँ पे अगर इसका वो देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्ड कलर है। कार्ड कलर्स का हमारे पास क्या है, कलर्स, मैं कलर्स यूज करता हूँ। शायद ये सजेशन दे दे, इस तरह के सजेशन मेरे पास आते थे, अभी पता नहीं क्यों ऑफ हो गए, अभी काफी टाइम से मैंने यूज नहीं किया। तो एआई के अंदर हम मतलब हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही वो इंटीग्रेट हुआ है। एक तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, दूसरा हम फिर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि इस कोड को हमने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे हमने मतलब चैट जीपीटी को ओपन कर दिया, या जो हमने जेमिनाई को ओपन कर दिया और जेमिनाई में हमने यहाँ पे जो है ना उसको मतलब ये चीज़ दे दिया, और हम उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते बताते कि आपने भाई ये वाला काम करके मुझे देना है। तो वो मुझे काम करके देते हैं, फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन आजकल जो है ना थोड़ी सी और एडवांसमेंट क्या वो चीज़ें भी आ गई हैं। हम जिमिन चैट जीपीटी को भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड के साथ, जिमिनाई को भी कर सकते, क्लाउड को भी कर सकते, इवन कि हम यहाँ पे अगर आप लोगों ने शायद नाम सुना है तो हम कर्सर को भी यूज़ कर सकते हैं। कर्सर में हमारे पास क्या होता है कि आप एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हो, ये मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा मतलब दिखाता हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये एक मिनट ओपन हो जाए। अब मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सिर्फ कर्सर को बोलता हूँ कि भाई आप मुझे ये काम करके देते हो, वो सारा काम खुद ही करता है। मैं उसको बोलता हूँ आप यहाँ पे चेंजेस कर ले, यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस कर ले, सेंड कर लेता हूँ, वो खुद ही सारा कुछ कर लेता है। मैं उसको बोलता हूँ कि आप मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो फ्लटर में कन्वर्ट करके दे दें या नोट जेएस में कन्वर्ट करके दे, तो पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो खुद से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। लेकिन उसमें वो क्या करता है, वो टोकन्स कंज्यूम करता है, ठीक है, और टोकन्स जो है ना वो पेड होती हैं। फ्री भी शायद हो लेकिन पेड ज्यादा होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना अम, एक चीज है, कोई बंदा क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में जूम यूजर आप कुछ कह रहे हो। अच्छा खैर, मैं आप लोगों को लास्ट में टाइमिंग दूंगा अगर आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कर्सर भी यूज करते हैं। तो अभी लास्ट अभी जो करंटली क्लाउड का मतलब हुआ है ना, तो अभी मैं ये चाह रहा था ना आप लोगों से कि आप लोग एक काम कर ले कि आप लोग जो है ना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है। मतलब फ्लटर की लर्निंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, फ्लटर की लर्निंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने साथ साथ जो है ना एआई पे भी काम करना है। जिस तरह मुझे एक आई थिंक 2-3 दिन पहले एक बंदे ने मैसेज किया था कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो हमने कोर्स कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अभी ये सजेशन देता हूँ कि देखो, मुझे उस दिन एक बंदे ने मुझे वो सेंड किया था, एक एक लिंक सेंड किया था कि अगर आप लोगों ने फ्लटर के स्किल्स हासिल किए हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोडमेटिक्स में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, वखार। ठीक है, मैं ये आप लोगों के साथ ये वाला लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये क्लाउड का एक मतलब कोर्स है, तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग जो है ना इस तरह के कोर्सेज कर लें, ठीक है, उसमें आप लोग सर्टिफिकेशंस कर लें। अब इसमें ये होगा ना कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इस कोर्स को क्लाउड कोड इन एक्शंस, इसमें कहाँ पे था, सी ऑल फ्यूचर्स में देखता हूँ, वो मतलब आप लोगों को स्टेप वाइज जो है ना आप लोगों को सारी चीजें बताता है, मतलब वीडियोस बताता है, और एट द एंड जो है ना आप लोगों के पास एक वो होता है, क्या नाम है, क्विज टाइप, मतलब वो होता है, अगर आप वो पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर फ्यूचर में आप लोगों के पास कोई ए सर्टिफिकेशन या वो चीज़ें होती तो उसकी बेस पे आपकी हो सकता है वैल्यूज ज़्यादा हो। ठीक है। लेकिन अब एआई को मैं सिर्फ मतलब ये क्लाउड का और इन चीज़ों का तो आप लोगों को मैंने वैसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं क्लाउड का जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर करूंगा कि क्लाउड की बेस पे मैंने क्या किया, और ये मुझे क्यों जरूरी लगा कि हमें इसकी तरफ मतलब जाना चाहिए, लेकिन हमें इसकी लर्निंग करनी चाहिए। सबसे पहले हमें मतलब फ्लटर स्केल्स हमारे लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल जो है ना उन लोगों के हैं जिन लोगों के पास स्किल्स भी हो और एआई भी यूज करना आता हो, वो उन लोगों की इस वजह से है क्योंकि क्लाउड एआई जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। इवन कि अगर यहाँ पे आप लोग देखें ना, मैं यहाँ पे एक चीज ओपन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे देखो नीचे जो है ना ये क्लाउड ने लिखा हुआ है,
यहाँ पे बिल्कुल नीचे क्लाउड ने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउड इज एन एआई एंड कैन मेक मिस्टेक, हाँ प्लीज डू डबल चेक, प्लीज डबल चेक रिस्पॉन्स। तो वो कहते हैं डबल रिस्पॉन्स को डबल चेक कर लें। ठीक है। तो अगर किसी बंदे के पास स्किल्स नहीं है ना, तो उसको कस्टमाइजेशंस या चेंजेस या वो चीजें फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एरर आते हैं ना, तो एरर हैंडल करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको एआई यूज करना आता है, आपने मतलब सर्टिफिकेशंस किया और आप एक्सपर्ट हो, तो आप छोटी सी चीजों में जो है ना, आप छोटे से मतलब एक महीने का काम जो है ना, आप क्या कर लेंगे, आप एक महीने का काम जो है ना वो एक दिन में करेंगे। एक महीने का काम आप एक दिन में कर लेंगे। तो इस वजह से जो है ना, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेड वर्जन यहाँ पे हमारे पास मतलब उसके वो होते हैं, लेकिन अगर आपको ये भी लेते तो ये भी आपको सस्ता पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे फील्ड में जो है ना, कभी कभार लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं ना कि मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो लोग कुछ सेल करते हैं तो कुछ प्रॉफिट मिलता है, हम क्या करते हैं? तो मैं उसको बोलता हूँ हम टाइम सेल करते हैं। हमारा जो टाइम होता है ना वो कीमती होता है, तो हम टाइम सेल करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। तो अगर एक महीने का काम हम एक दिन में कर ले, तो आप लोग ये समझे कि 29 दिन तो हमारे बच गए हैं ना। उसमें हम कोई और काम कर सकते हैं, हम और पैसे कमा सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना, हमने ये वाले टूल्स यूज करते हुए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए और एआई को टूल को यूज करते हुए अपने टाइम की सेविंग करनी है हमने। ठीक है। अब क्लाउड का मैं सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि क्लाउड की वजह से एक तो ये वाला था जो आम सिंपल हम यूज करते हैं। कल हम ये कुछ दिन पहले हमारा एक सेशन हुआ था एक बंदे के साथ, तो उसने मुझे कहा कि आप टर्मिनल की बेस पे यूज कर लें। तो मैंने जब टर्मिनल की बेस पे यूज किया तो मुझे इस तरह के रिस्पॉन्सेज आ गए कि मैं हैरान हो गया था। कि मैं सोच रहा था कि यार ये तो पता नहीं हम बहुत ही गलत कर रहे हैं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये फायदा है ना कि मेरे पास फ्लटर के स्केल्स हैं। ठीक है। अब मैं इस एआई को अगर यूज भी करूंगा ना, तो मुझे डबल फायदा होगा। ठीक है। मुझे मतलब कभी कभार छोटे मोटे इश्यूज होंगे वो मैं खुद भी फिक्स करता जाऊंगा। जो बड़े बड़े काम होंगे वो मैं क्लाउड से करवा दिया करूंगा। मतलब इस तरह की चीजें हो सकता है कल को क्लाउड से अच्छा भी प्लेटफॉर्म आ जाए, लेकिन अभी करंटली क्लाउड सबसे अच्छा चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मैं भी हालत हो सकता है कुछ लोगों को चैट जीपीटी या वो चीजें पसंद हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्लाउड सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे। और इसकी मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे अभी दूंगा। ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि देखो, एक तो आप लोगों ने ये कोर्स करना है। ठीक है। ये वाला कोर्स आप लोगों ने लाजमी करना है। फ्यूचर कोर्स अभी आप लोग यहाँ पे हमारे पास वो मतलब वीडियोस वगैरह वो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल बिल्ड विद कोड्स को मैं अगर ओपन कर लूँ, तो हमारे पास यादा ये देखो यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर है, एपीआईज एंड एसडीके है, एजेंडा है। तो एजेंडे में हमारे पास यहाँ पे मतलब वो चीज़ें, तो हमें मतलब इन चीज़ों का सही क्लियर पता होगा तो हम फिर मतलब कुछ जो है ना उसकी मतलब वीडियोस हमारे पास किधर है गए। क्लाउड कोर्स में एक मिनट सर्च कर लेता हूँ। क्लाउड कोर्स कोर्सेज में देखता हूँ, कोर्सेज में होना चाहिए। तो ये वाला कोर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लाजमी से अभी जो है ना इस पे थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लें। ये वाला है या कौन सा वाला है? क्योंकि काफी बंदों ने स्टार्ट किया था, तो मैं सोच रहा मैंने खुद भी अभी स्टार्ट करना है, मैंने किया नहीं है। ठीक है। अब ये कोर्स है तो कोर्स की आई थिंक यहाँ पे वीडियो बनती है। ठीक है। ये वीडियो आई थिंक होती है यूट्यूब की। ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो है ना कुछ डिटेल्स वगैरह वो चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बैग जाऊँ मतलब यहाँ पे एकेडमी में आ जाऊँ, एकेडमी में Cloud Code is an मैं यहाँ पे क्लाउड कोड में आता हूँ, क्लाउड कोड 1 में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास व्हाट इज कोवर्क रजिस्टर फॉर फ्री में अगर करता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन शायद पता नहीं करनी पड़ती है या कुछ इस तरह का सीन करना पड़ता है। अ, फिर इसके बाद आपको वो फिर इसके बाद शायद आपको वो एक्सेस फायर वो चीज़ें मिल जाती है। फिर आपके पास एक लिस्ट आता है, आपने वो सारी वीडियोस देखनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद एक क्विज मतलब टाइप एग्जामिनेशन होता है, वो आपने देना होता है। जब आप लोग वो पास करते हैं ना, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है मतलब क्लाउड का। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं टर्मिनल का आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि टर्मिनल हम क्यों यूज़ करते हैं और इस तरह का। मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ सर्च की थी यहाँ पे। ठीक है। क्लाउड विद टर्मिनल इंस्टॉलेशन में कुछ इस तरह का सर्च करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का आ जाएगा टर्मिनल गाइड। आई थिंक ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है। ये वाला है। ठीक है।
अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं अपने टर्मिनल के साथ जो है ना क्लाउड को इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसकी बेस पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास मेक लिनक्स है और विंडो है। आप लोगों के पास जो भी लैपटॉप है उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ओपन टर्मिनल कर लेता हूँ। वो कहते हैं आप टर्मिनल ओपन करें, ठीक है। कमांड स्पेस मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे वो मुझे बताता है कि टर्मिनल, टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पे लिनक्स के लिए वो कहते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी प्रेस कर लिया, और विंडो वाले के लिए जो है ना वो मतलब ब्लिंकिंग कर्सर, दिस इज योर टर्मिनल, वो सारा कुछ उसने कर दिया। इंस्टॉल क्लाउड हेरा, अब यहाँ पे मेरे पास एक कमांड आता है, उस कमांड को मैं कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस होंगे आई थिंक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बिल्ड विथ क्लाउड कोड डिप्लॉयमेंट, गेटिंग स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल में हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आती है। हम VS कोड में अगर करना चाहते हैं या डेस्कटॉप ऐप या वेब, उसका सारा फ्लो है, लेकिन मैं टर्मिनल का सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब टर्मिनल में अगर आप लोग iOS यूज़र है तो iOS यूज़र में आप लोग अगर होम ब्रीव से करना चाहते हैं, विनगेट से करना चाहते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी नेटिव इंस्टॉल करूंगा, और नेटिव इंस्टॉल के लिए मेक ओएस लिनक्स और WSL के लिए हम, तो हम मेरे पास जो लैपटॉप है ना वो मेक ओएस है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि मेरे पास क्लाउड है कि नहीं है। अगर क्लाउड होगा तो मैं यहाँ पे अगर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्लाउड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें आ रही है। तो मैं क्या कर लूंगा कि मैं डार्क मोड मैंने सेलेक्ट करना है या वाइट मोड मैंने सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपने क्या करना है, कोई अकाउंट यूज करना है मतलब इंटरप्राइज वाला वो चीज़ें, या कोई API बेस मतलब चीज़ें आपने वो करनी है, या थर्ड पार्टी मतलब इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं वो कर लूंगा। लेकिन उस पर मैं आता हूँ, उस पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलेशन वैसे सिंपल, मतलब आप लोगों ने वो कमांड जस्ट पुट करना है, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ना वो क्लाउड जो है ना वो टर्मिनल में आप लोगों के पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो टर्मिनल में इंस्टॉल होने का क्या फायदा है वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को फिर भी बताऊं, आप लोगों ने स्किल्स हासिल करने, स्किल्स होंगे तो आप लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। स्किल्स नहीं होंगे तो आप लोग फंसोगे, काफी जगहों में जो है ना आप लोग फंसोगे, ठीक है। अभी आप लोगों का क्लाउड जो है ना, इस तरह आप लोग कमांड रन करेंगे तो आप लोगों को हो सकता है पासवर्ड का पूछे या कुछ इस तरह की चीज़ों का पूछे, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो आप लोगों ने वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जो है ना आप लोगों के पास क्लाउड जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लाउड वो करना है, मतलब लिखना है CLAUDE, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं क्लाउड का डार्क मोड या लाइट मोड या जो भी ऑन करना चाहता हूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। या डार्क मोड में जो भी करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डार्क मोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के लिए, या एंथ्रोपिक कंसोल अकाउंट के लिए, या मैं क्लाउड अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला ऑप्शन आता है ना, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। अगर मेरे पास ऑलरेडी प्लेन है, टर्मिनल में आई थिंक आप लोगों को बैलेंस डालना पड़ता है, मिनिमम $5 का बैलेंस जो होता है ना वो आई थिंक रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर अभी आप लोग वैसे सीख भी लेना तो आप लोगों के लिए भी आप लोग फ्री वर्जन यूज कर ले, लेकिन वैसे टर्मिनल की चीजें जो है ना आप लोग सीख लें, ठीक है। अगर किसी के पास पेड वर्जन है तो वो बंदा यूज कर सकता है। अब मेरे पास इस टर्मिनल में जो है ना वो चीज़ तो नहीं है, सॉरी इस ब्राउजर पे मेरे पास यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं उस लिंक को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अथराइज्ड में कर लूंगा, तो जब अथराइज्ड हो जाएगा ना, बिल्ड समथिंग ग्रेट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुली प्लीज इंटर टू कंटिन्यू, मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्लाउड कैन मिस्टेक, वो मुझे मतलब कुछ चीज़ें बताता है, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चीज़ें मुझे देता है, वो मैं कर लेता हूँ। यूज क्लाउड कोड्स टर्मिनल सेटअप, हाँ यस यूज रिकमेंडेड सेटिंग, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आखिर में मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आता है सिक्योरिटी गाइड, हाँ यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, ठीक है, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एरोस कीज यूज करनी है, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब मेरे पास क्लाउड जो है ना वो इंस्टॉल भी हो गया और सेटअप भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं आऊँगा अपने एप्लीकेशन पे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं क्लाउड लिख लेता हूँ ना, कार्ड मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट। उसमें आप लोगों ने टर्मिनल ओपन करना है और आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसको मतलब क्लाउड लिख के देना है, तो वो क्लाउड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप पुराने एप्लीकेशन में भी ओपन करेंगे ना तो आप लोगों के पास क्लाउड काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैंने क्लाउड लिख लिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो यहाँ पे मैं आई यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास क्लाउड जो है ना वो स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इनिट को जो है ना वो कर लेता हूँ स्लेश इनिट। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे हमारे पास देखो कोई भी फोल्डर वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर लेता है कि यहाँ पे एक वो फोल्डर क्रिएट कर लेता है cloud.md के नाम से, आई थिंक, ठीक है। ये वो मतलब कर लेता है, फिर इसके बाद जो है ना वो यहाँ पे कोडिंग क्रिएट कर लेता है। अच्छा, ये तो हो गया एंड्रॉइड स्टूडियो काम। अब देखो आप लोग मतलब अगर किसी और चीज़ में कोडिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग वीएस कोड में करते हो। अब हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हम वीएस कोड ओपन करते हैं, ठीक है। अब VS कोड में हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मेरे पास ये है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टर्मिनल में आता हूँ। टर्मिनल में यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम क्लाउड लिख लेना है, तो मेरे पास यहाँ पे क्लाउड ऑप्शन आ जाएगा। स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे भी रिकमेंड करूंगा, अगर VS कोड में आप लोगों के पास काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों ने एक बिल्कुल एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है। आप लोगों ने उधर क्लाउड लिखना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है कि स्टार्ट ना स्लेश इनिट आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे वो मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, क्लाउड का जो है ना वो आप लोगों के पास एक वो बन जाएगा, क्लाउड.md, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मुझे बताता है डू यू वांट टू क्रिएट। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है ना कि अगर आप लोग यहाँ पे जो भी काम करते हैं ना वो आपसे पूछता है कि मैं अब ये काम करने लगा हूँ, आप मुझे इजाजत देते हो या नहीं देते हो। तो मैं अगर उस टाइम के लिए देता हूँ तो येस, अगर मैं ऑल टाइम के लिए इसको मतलब इजाजत देता हूँ ना, तो मैं येस अलाउ ऑल एडिट्स ड्यूरिंग दिस सेशन, ठीक है। मैं ये इसको अलाउ कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आ भी जाऊँ ना, तो मैं यहाँ पे येस फिलहाल अभी मैं करंटली आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ ये सेलेक्ट कर ले, ताकि आप लोगों को पता हो कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रही है। मैंने येस कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है ना यहाँ पे क्लाउड जो है ना एक क्लाउड.md के नाम से जो है ना वो एक वर्क कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्लाउड.md के नाम से जो है ना एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक फाइल वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब इस फाइल में हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। अब देखो इस क्लाउड को जो है ना यहाँ पे आपके पूरे प्रोजेक्ट का पता है। अब आप लोग छोटे से काम का भी बोलेंगे ना तो उसको मतलब खुद ही सर्च करते हैं, सारा कुछ कर लेता है, और इसमें आप लोगों के जो टोकन्स होते हैं ना वो भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि आई नीड वन पेज ऐप विद टेस्टिंग एडमोब बैनर एंड इंटरस्टिशियल एड्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब मैंने मतलब जो भी एक एक चीज मैं उसको बताता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ये चीज करके दे दें, वो चीज करके दे दे, मुझे ये फंक्शनलिटी करके दे दे, तो यहाँ पे फंक्शनलिटी की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी सबसे बेस्ट होती है, और जो यूआई की परफॉर्मेंस होती है वो भी सबसे बेस्ट होती है। यकीन माने अगर आप लोग वो चीज़ देखेंगे ना तो आप लोग कहेंगे ना कि डिजाइनर का के जॉब्स जो है ना वो भी खत्म हो गए, और जो कोडर के जॉब्स जो है ना वो भी खत्म हो गए। अब मैं यहाँ पे देखो चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने एक मतलब सेंटेंस दे दिया, प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया। अब वो सारा काम खुद ही करेगा, ठीक है। सारी चीजें जो है ना वो खुद बनाएगा वो, मतलब पूरा प्रॉपर सेटअप एंड्रॉइड प्लस आईएस दोनों के लिए आपने बताना है कि एंड्रॉइड के लिए और आईएस दोनों के लिए आप लोगों का प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब वो आपसे परमिशन मांगता है कि मैं मतलब ये चीजें रन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मतलब प्रोसीड कर लूँ, या आप मुझे पूरा मतलब एक्सेस देते या सिर्फ इस दफा। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप सेशन के लिए पूरा एक्सेस ले लें, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं ना वो अपने पास जो है ना यहाँ पे मतलब मेमोरी जो है ना क्रिएट करता जाता है, ठीक है। उसको बार बार वो चीज़ें पूछनी नहीं है। अब यहाँ पे मैं उसको फिर से बताता हूँ, मतलब परमिशन देता हूँ, तो वो आपको एक एक काम बताता है और आपकी जो चीज़ें ना वो करता रहता है। तो इसमें ये फायदा होता है ना कि आप लोगों के पूरे कोड का मतलब पूरे प्रोजेक्ट का जो है ना क्लाउड को पता होता है। इधर यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, यहाँ पे जब हम उसको बताते हैं तो हम एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है ना वो हमें उस दर्जे की नहीं करनी पड़ती जहाँ जिस दर्जे की हमें उधर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने फुल एक्सेस दी हुई है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहा है। अब ये देखो उसने यहाँ पे जो है ना मतलब एडमोब को जो है ना यहाँ पे हम आते तो उसने जो है ना यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे उसने एडमोब की डिपेंडेंसी पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो कोड को जो है ना ऑप्टिमाइज करेगा। अब ये देखो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। मैं इसको अब पहले से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे येस कर लेता हूँ, इन्फो डॉट प्लीज में वो कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो चेंजेस आने चाहिए। आईएस के लिए जो है ना यहाँ पे वो चेंजेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो चेंजेस करेगा, तो इसकी परमिशन मांग रहा है तो मैं इसकी परमिशन भी दे देता हूँ, तो अब जो है ना वो इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो इंटीग्रेट करेगा।
प्रोसीड में एनालाइज कर लेता हूँ, वो कोड को एनालाइज कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो जो है ना कहाँ पे, यहाँ पे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब वो नीचे मैंने ये चीज़ भी देखनी है। अब वो सारा काम जो है ना, पूरा का पूरा काम जो है ना, वो आपको इंटीग्रेशन करके दे देता है। हमें ये नहीं करना पड़ता है कि हम इधर से जो है ना एक चीज़ उसको दे दें और इधर से कॉपी कर ले, फिर उधर हम पेस्ट कर लें। अगर हम रन कर ले फिर उसमें मसला आ जाएगा, फिर वो सारी चीज़। अब ये देखो, उसने यहाँ पे मतलब मैं देखता हूँ कि उसने मुझे ये चेंजेस करके दिए या नहीं दिए। इनफो डॉट प्लेलिस्ट में मैं जाता हूँ पहले। यहाँ पे मैं देखता अब ये देखो, यहाँ पे उसने वो चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मतलब उसने वो चीज़ें कर दी हैं। ये चीज़ भी आइडेंटिफायर में मतलब टेस्टिंग आईडी भी डाल दी है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी रिक्वायर्ड थी, आई थिंक वो भी उसने करनी चाहिए एडमॉक के लिए। ये चीज आई थिंक उसने शायद मिस ना की हो, वो चीज भी। और यहाँ पे भी अगर हम आ जाए ना, यहाँ पे अब देखो उसने मतलब बैनर और इंटरटिशल के मतलब पूरी प्रॉपर कोडिंग सारा कुछ करके जो है ना, मतलब इंटरटिशल सारा कुछ। अब ये पूरा का पूरा कोड उसने इंटीग्रेट कर दिया। अब दोबारा से मुझे वो सारी इंटीग्रेशन या वो चीजें उसको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा प्रोजेक्ट वो अंडरस्टैंड कर रहा है। इसकी जो यूआई है सबसे बेस्ट है, और इसका जो फंक्शनलिटी ना सबसे बेस्ट है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह जो है ना अच्छा करना पड़ता है। आप अगर प्रॉम्प्ट मतलब ये काम करते हैं कि आप मतलब प्रॉम्प्ट जिमिनाई से बनाएं और फिर इसको दे दें, तो ये आपको बेस्ट रिस्पांस करेगा। इवन कि आप एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उसमें आपके टोकन्स कंज्यूम होते, तो आपका बैलेंस जो है ना वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो आपको सबसे पहले वो कोर्स करना चाहिए। वो कोर्स में आप लोग को पता होगा कि मैंने किस तरीके से जो है ना वो कोडिंग करनी है, और किस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट देने हैं, किस तरीके से देना है। तो अगर आप लोगों का तरीका ठीक होगा ना, तो आप लोग कम पैसे में जो है ना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था मतलब टर्मिनल की बेस पे। तो इस जो है ना मतलब आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था ना कि आप लोग अंडरस्टैंड कर ले कि आप लोग कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अभी हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर लूंगा कि आप लोगों को फ्लटर भी उस तरह कंटिन्यू करना चाहिए। फ्लटर में एक्सपर्टी लेनी चाहिए, वो मतलब चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन साथ साथ में आप लोगों को क्लाट का ये वाला कोर्स जो है ना, ये मैं प्रॉपर देखता हूँ मतलब किधर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो प्रॉपर पूरा कोर्स करके उसकी सर्टिफिकेशन आप लोगों को करनी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये मतलब इसका जो मैंने रिस्पांस देखा है ना, यकीन मानिए मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मतलब इस तरह का रिस्पांस भी मुझे मिल सकता है। तो ये आज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग अभी कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी। सर ये जो आपने जिस तरह अब इसको टर्मिनल को अपने इसके साथ प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया है ना, हम्म। तो इसमें सर ये जो मतलब जितनी हम इसको प्रॉम्प्ट देते जाएंगे तो ये फिर अपनी हमारी सी ड्राइव में स्पेस इसका लेगा, मतलब जिस ड्राइव में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा। ये आपकी प्रोजेक्ट जो है ना अपडेट करता जाएगा इसमें। तो मतलब आपकी सी ड्राइव, ये तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना अपडेट करता रहता है। आपके प्रोजेक्ट में जितनी चीज़ें होंगी वो उतना ही मतलब स्पेस सी में क्यों करेगा। आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है उधर मतलब आपका, हाँ, इंस्टॉलेशन जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन है ना वो तो सी में ही होगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेता है मोस्टली, अगर 15-20 MB भी लेता होगा एनफ है आई थिंक। एंड सर ये पेड है इसका? मेरे ख्याल में टर्मिनल के लिए मिनिमम $5 की अमाउंट होनी चाहिए। मुझे मतलब वो नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना, वो आप लोगों को ये कोर्स रिकमेंड करना था कि आप लोग ये कोर्स लाजमी कर लें। तो इस कोर्स में आप लोगों को मे भी आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये सर ये जो आजकल जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई हुई है इसके भी बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखे हैं, तो वो भी क्या इसी से रिलेटेड है, एआई मतलब वो मतलब प्रॉम्प्ट ये होता है ना कि मतलब आप एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, वो भी यही मतलब सेम चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब ये सेशन तो मतलब अभी एंड होने वाला है। मैं देखता हूं कि अगर फिर से मतलब वो बन गया ना, मतलब कोई टाइम लिमिट ना हो ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। अदरवाइज अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो एक्सपायरी के बाद 10 मिनट्स वेट का बोल दे, तो आप लोग फिर वेट ना करें, मुझसे फिर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर लें। ठीक है। अगर मतलब वो हुआ 1 मिनट, अब बात सुने कि अगर मतलब एक्सपायरी टाइम ना हुआ ना, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ एक दूसरा वो शेयर कर लूंगा। आप लोग फिर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कर लेना।